आदर्श साबित हुआ है। संविधान सभा के अध्यक्ष और मेरे प्रतिष्ठित पूर्ववर्तियों में सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1949 में आज ही के दिन अपने भाषण में एक विचार व्यक्त किया था कि संविधान को जीवंत बनाए रखना उन लोगों पर निर्भर करता है जो उसका संचालन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि कई चीजें जो संविधान में नहीं लिखी जा सकती, उनका संचालन परंपराओं के आधार पर किया जाता है। उन्होंने ये अपेक्षा व्यक्त की थी कि हमारा देश आवश्यक सामर्थ्य अर्जित करेगा और समुचित परंपराएं विकसित की जाएगी। मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि लगभग 3/4 सदी के संवैधानिक यात्रा के दौरान हमारे देश ने उन क्षमताओं को अर्जित करने और आर्थिक परंपराओं को विकसित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। हमने जो अनुभव प्राप्त किए हैं, आने वाली पीढ़ियों को उनसे अवगत कराया चाहिए। वर्ष 2015 में सरकार द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तब से प्रत्येक वर्ष मनाए जा रहे संविधान दिवस के समारोह से हमारे युवाओं में देश के बुनियादी दस्तावेज यानी संविधान के विषय में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली है। संविधान के प्रति युवाओं में उत्साह को देखकर हम सब देश के भविष्य के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे संवैधानिक आदर्शों को अपने आचरण में डालें, मूल कर्तव्यों का पालन करें तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़े। मैं संविधान दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। आप सभी को मेरा शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय राष्ट्रपति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आज के इस विशेष अवसर पर आप पूरे राष्ट्र के साथ उद्देशिका का वाचन करने की कृपा करें। आप सभी से भी सादर अनुरोध। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरीक्षण लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और अब राष्ट्रगान।
और इस